Morning, my dear potential learners. Today, I am going to start a new topic. The name of this topic is health. Health is wealth. यह हम लोग जानते ही हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य गया सब कुछ गया, यह मानना है। तो अब हम लोग पॉपुलेशन चैप्टर में टॉपिक हेल्थ में प्रवेश करते हैं। देखिए, यह कहा गया एफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो प्रक्रिया होती है वह विकास में विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। क्या? हेल्थ रूपी जो प्रक्रिया होती है वह स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालता है, और स्वास्थ्य पे जब विशेष प्रभाव रहेगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो हेल्दी पॉपुलेशन विल कंट्रीब्यूट मोर इन द डेवलपमेंट। हेल्दी पॉपुलेशन जो होते हैं, स्वस्थ जनसंख्या जो हेल्दी होते हैं वह क्या होते हैं? विल कंट्रीब्यूट मोर डेवलपमेंट। वह जनसंख्या अधिक विकसित देश को विकास करने में सहायक होता है, और देश के सब विकास के लिए यह जरूरी है कि जनसंख्या का स्वस्थ होना जरूरी है, और इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कदम को भी उठाया। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। भारतीय जनसंख्या के विकास में सुधार में, भारतीय जनसंख्या के सुधार में विकास में विशेष करके सरकार ने विभिन्न प्रकार के सुविधाएं दिया जनसंख्याओं के लिए कि वे अधिक से अधिक उपभोग करें और अपने स्वास्थ्य पर ख्याल दें, और इसके लिए उन सुविधाओं को सरकार प्रोवाइड कराती है। और किस लिए? डिक्लाइन इन द डेथ रेट। देखिए, डेथ रेट में डिक्लाइन होगा, मतलब कम से कम लोग कम उम्र में मरेंगे और अधिक लंबी आयु जिएंगे। जैसे 25 पर 1000 इन 1950 में था, फिर 2011 में अगर हम लोग आंकड़े को देखते हैं तो 7.2 पर 1000 में था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? कि जीवन की आशा करते हैं कि बर्थ हैज इंक्रीज फ्रॉम बर्थ, अब जन्म में मतलब लॉन्ग लाइफ में इंक्रीज हो गया। जैसे 36.7 ईयर्स इन 1951 में ये आंकड़ा बता रहा है कि 36.7 ईयर तक अधिकांश लोग जीवित रहते थे। इसके बाद किसी न किसी रोग के कारण या किसी कारण से वह एक्सपायर कर जाते थे। लेकिन 67.9 ईयर इन 2012 में क्या था? 67.9 ईयर था, जो आगे की तरफ इनको अग्रसर करता है। फिर है इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ मतलब पब्लिक हेल्थ में विकास हुआ, स्वास्थ्य में विकास किया गया। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, जो प्रभावित रोग थे, ऐसे रोग थे जो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे, उस पर इन लोगों ने कमांड किया। एंड एप्लीकेशन मेडिसिन और परफेक्ट दवाओं का उपयोग किया। प्रैक्टिस इन डायग्नोसिस, और विभिन्न प्रकार के लोगों के लक्षण को, सिम्टम को जाना। एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और जो भी रोग थे उनका उपचार किया गया। रीजन फॉर ऑल हेल्थ कंडीशन, इसलिए कि सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के लिए यह अपनाया। और यह भी कहा गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म होती है। तो जैसे जैसे आवश्यकता हुआ उस तरह यंत्र का निर्माण हुआ, और उस यंत्रों के माध्यम से रोगों का, जितने भी डिजीज थे उसका निदान किया गया। जैसे अभी प्रेजेंट समय में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उस परिस्थिति को झेल रहे हैं कि कोरोना जैसे वायरस के कारण हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की चीज़ों का सामना किया, लेकिन हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और फॉलो करने के कारण हम लोग सेफ एंड साउंड रहें, कोई प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुए। और इसका मुख्य कारण है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग इसमें आते हैं। पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन। पर कैपिटा का अर्थ होता है व्यक्ति, पर व्यक्ति कितनी कैलोरी को खपत करता है। इज मच बिलो द रिकमेंडेड, जितना उसको ज़रूरत है कहा गया उससे कम का खाता है, जिसके कारण क्या होता है? लार्ज पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अधिक से अधिक जनसंख्या क्या होती है? कुपोषण के शिकार में चली जाती है,
और कुपोषण के शिकार में होने के कारण क्या होता है कि देश का विकास संभव नहीं है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज आर नॉट अवेलेबल ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। यहाँ पे नॉट होगा, नॉट, ठीक है, नॉट को मेंशन कर लीजिएगा, NOT, ठीक है, नॉट रूरल पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग, जैसे रूरल देहात साइड में, गांव साइड में क्या देखें, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि पानी की अच्छी सुविधा नहीं रहती है, या सैनिटेशन की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, सफाई की, और एम्यूनिटी सुविधा ये सब ना होने के कारण लोग बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ने के कारण क्या होगा कि डॉक्टर के पास तो नंबर लगाएंगे ही। तो ये सब एक बेसिक नीड्स होते हैं। फिर एन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी नीड टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इन समस्याओं को निदान करने के लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसी, एक उचित नीति चलानी पड़ेगी, जिस नीति के आधार पे ही इन सभी लोगों का निदान करना पड़ेगा। जब ये सभी लोग निदान किए जाएंगे तभी संभव हो कि हमारा देश सुचारू रूप से आगे की तरफ अग्रसर होगा। जितने कम लोग बीमार पड़ेंगे उतना देश आगे रहेगा, और जितने अधिक बीमार पड़ेंगे उतना देश पीछे की तरफ जाता रहेगा। तो राष्ट्र के निर्माण में हेल्थ एक महत्वपूर्ण फैक्टर रखता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, सी यू अगेन नेक्स्ट डे, हैव ए नाइस डे। लेकिन इस पे जाने से पहले एक आप लोग को ऑफलाइन वर्क देते जा रहे हैं, राइट डाउन अबाउट हेल्थ, टुडे ऑफलाइन वर्क।